नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं अनंतपुर में और हमारे साथ हैं माननीय प्रोफेसर रामवीर सिंह जी और जानेंगे इनसे कि इतना बड़ा देश में आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी घटना हुई है और ये घटना है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किन किन परिस्थितियों में इस्तीफ़ा दिया है। ये एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जानेंगे प्रोफेसर रामवीर जी से। माननीय जी प्रोफेसर साहब, जैसे देखा जाए कि हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जी को, धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसी क्या व्यवस्था? मेरी एक छोटी सी कुंडली है, जरा उसे देख लीजिए। जी जी जी। दास प्रथा भी हो गई आखिर यहाँ बहाल, बहुत दिनों से तंग थी खिन्न और बदहाल। जी। बहुत हम वेश बदल कर रह रही लोकतंत्र के साथ जी, पर फेरे नहीं ले सकी पड़ी गैर के हाथ। चुप रहे सैर करो दिल्ली है रंग बिरंगी, बड़े बड़ों की हस्ती हो जाती है नंगी। ये मेरा कमेंट आप समझ गए होंगे कि लोकशाही पर तानाशाही का किस तरह से कब्जा है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना, क्योंकि 8-10 पर डिनर ले रहे थे, 8:15 पर डिनर था श्रीमंतों के साथ। श्रीमान उपराष्ट्रपति का जी, किसके साथ? तारीख के श्रीमंत सिंधिया जी के साथ डिनर था जी। हाँ, तो 8:15 पर डिनर था श्रीमंतों के साथ जी, और 9:10 पर चले स्वयं मांझ कर हाथ, धनखड़ स्वयं हाथ मांझ कर चल गए। इस्तीफा मंजूर हो गया राष्ट्रपति भवन में। क्या लगता है कि एक वैसे भी हरियाणा में कहा गया है कि नॉन जाट सीएम चाहिए, सब जगह कहा गया, यानी जाटों से इतनी क्या ना, तो वो तो क्रांतिकारी जाटों से नहीं, उस किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से नफरत है, क्योंकि वो आड़े आएगा पूंजीपतियों को राज्य देने में। पूंजीपति, अब आपने अनंतपुर का खेल नहीं सुना? पूंजीपति चाहते हैं अरावली ग्रीन बेल्ट हमें दे दी जाए। अच्छा, ग्रीन बेल्ट हमें दे दी जाए। इसलिए ये तो उनका मुख्य इरादा है। जहाँ भी बड़े स्रोत हैं इनकम के, जहाँ भी धातु हैं, खनिज हैं, उन सब पर पूंजीपति अपना कब्जा चाहते हैं। मोदी जी उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, अगवाकार है ना, उनके लिए कार्य इसलिए कर रहे हैं। पहले दिन से ही, जब से नोटबंदी हुई, आप ध्यान देखिए, ठेके किस पे गए? कोई धातु है उसका ठेका किस पे जाता है? लोह, कोला, खनिज, जो भी जस्ता है, तांबा है, जहाँ भी जो कुछ हीरा है, वो सब किस पर जा रहा है? पूंजीपति, छोटे लोगों पर नहीं जा रहा। ये लोकशाही का अर्थ है कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति गरीबों की तरफ जाएगी। वोट गरीबों से लिए। लोकशाही का अर्थ होता है कि संपत्ति गरीबों में बटेगी जी, और तानाशाही का अर्थ होता है कि संपत्ति जिसको वो चाहे उसको देगा। इसलिए लोकशाही के सिद्धांतों के खिलाफ आचरण चलता जा रहा है और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये खत्म हुआ मेरा कि नौजवान इसे बहुत दिन से देख रहा है, वो और ज्यादा दिन नहीं देखेगा। सतपाल मलिक को देखा, कफन भी नहीं मिला जी, जो 5 सूबों का गवर्नर था, जिसने धारा 370 हटाई। 2 ही नारे थे बीजेपी के, कि हम सनातन के रक्षक हैं, हम सनातन के रक्षक हैं, ये नारा था। और पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप सनातन के रक्षक थे। उन दोनों के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन फिर भी अनंतपुर तोड़ा जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि सतपाल मलिक जो 5 सूबों के गवर्नर रहे, और एक नारा था बीजेपी का कि अयोध्या मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, और दूसरा था कि धारा 370 हटाएंगे। धारा 370 हटाने वाले आदमी को कफन भी नहीं दिया, क्योंकि वो किसानों और गरीबों के पक्ष में बोल गया था। यानी कि ये जब किसानों और गरीबों के पक्ष में बोलोगे तो कभी भी तब फिर कपड़े उतार लिए जाएंगे। हाँ, तब इस सरकार को कफन भी नहीं मिलेगा उस आदमी को जो सतपाल मलिक। अपराध है इस देश में, बहुत बड़ा अपराध है। और सुनो मेरे बेटे, अपराध हो कुछ हो, लेकिन यहाँ देश में आप जानते हो कि इस देश में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। इस देश का मजदूर और नौजवान और किसान का बच्चा जगेगा। और ध्यान रखना कि जुल्मी को जुल्मी कहने में जीभ जहाँ पर डरती है, पौरुष होता क्षारा, वहाँ दमघोंट जवानी भरती है। लोग उठेंगे और जब बड़े बड़े किले ध्वस्त किए हैं तो इस शासन व्यवस्था को भी ध्वस्त करेंगे। मेरी ये आशा है कि या तो शासन बदल के गरीबोन्मुखी मजदूरों की बात और अमीरों की बात नहीं, किसानों की बात करना शुरू करे, वरना
तुम जानते हो परिणाम क्या होगा। परिणाम बहुत ठीक।